फ्रेंड, हम लोग सीटेट का 6 महीना साल भर से तैयारी करते हैं किस दिन के लिए? एग्जाम के दिन के लिए। और अगर एग्जाम के दिन में वो 3 घंटे के अंदर में हम अपने उस नॉलेज को जो कि साल भर 6 महीने से हम ले रहे हैं उसको अगर सही से यूज नहीं किया तो फिर मेरा एग्जाम सही से जाएगा नहीं और आप पास नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड, मैंने जो है 4 बार सीटेट को पास किया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से एग्जाम हॉल में जाओ तो 6 महीने को जो भी तैयारी करके रखे हैं वो चीजों को किस तरह से आप लोग जो है अच्छे तरीके से यूज करो, माइंड को कैसे प्रेजेंट रखना है। और इस ओएमआर को देखो, ये मैंने ओएमआर निकाल के रखा है, ये कि सीटेट में हूबहू आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा ओएमआर। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ओएमआर में क्या क्या चीज भरा जाता है, किस तरह से गोले को रंगाना है। बहुत कोई बोलता है नहीं ज्यादा रंगा जाएगा, कम रंगा जाएगा, उसका गिनती नहीं होता। तो मैंने 4 बार दिया है और मैं आपको पूरा ए टू जेड बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है और इससे आपको तो फायदा मिलेगा फ्रेंड। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग जो है सीटेट का इस बार एग्जाम देंगे, जो फर्स्ट टाइम है फिर सेकंड टाइम है, उनको ये वीडियो जरूर भेजना क्योंकि उसको बहुत फायदा होगा। अगर जिस तरह से मैं बताऊंगा ना उस तरह से आप लोग एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को और ओएमआर को भरोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो एक भी नहीं छूटेगा और आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, लाइक कर दो, इससे आप लोग कुछ नहीं जाएगा लेकिन इससे ये होगा कि हमको मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा और आके वीडियो देख सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने पहले से सबसे पहले आप लोगों से एक बताना चाहूंगा। देखो, हम लोग क्या करते हैं 6 महीना साल भर से पढ़ रहे हैं और जब सुबह मान लो एग्जाम है तो हम लोग क्या करते हैं रात में भी 10 बजे 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। भाई ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने जो है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जिस दिन मैंने जो एग्जाम के दिन जो पढ़ा है वो मेरा एग्जाम खराब गया। मतलब 2-4 नंबर तो घटेगा ही घटेगा। क्यों घटेगा? आपका जो नींद जरूरी है और अगर आपने एग्जाम के रात में पढ़ा तो आपका नींद सही से पूरेगा नहीं और नींद नहीं पूरेगा तो भाई आपका एग्जाम खराब जाएगा। ये रियलिटी है, अब मानो या ना मानो। तो आप सोच लो यार, 6 महीने से पढ़ रहे हो, साल भर से पढ़ रहे हो और एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे। तो आपको क्या करना है कि जब सुबह एग्जाम है तो उस दिन आपको, आज के दिन आपको जो है अच्छे तरीके से नींद लेना है। एकदम प्रॉपर 6 घंटे 8 घंटे का नींद लेना, रिलैक्स होकर। और सुबह उठ के ऐसा नहीं कि भाई चलो कुछ पढ़ लेते, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। माइंड को रिफ्रेश रखो। अगर जब पढ़ोगे ना आप कंफ्यूजन करोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा आपको। ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना लगता है अरे सुबह तो ही पढ़े थे ये चीज, भूल कैसे गए? अरे अभी तो शाम में ही ये चीज पढ़े थे, रात में ही पढ़ के सोए थे, तो भूल कैसे गए भाई? बहुत कंफ्यूजन होता है। और अगर आप जो चीज पढ़ लिया ना, अगर आप सो जाते हैं, रिलैक्स रहता है आपका माइंड, सुबह आपका जो है माइंड सही से काम करता है और आपका क्वेश्चन जो भी रहता है उसमें आप कंफ्यूजन नहीं करोगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको एग्जाम की रात में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और अगर आप पढ़ोगे फिर देखना एग्जाम के बाद आप लोग कमेंट करके आके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम के दिन नहीं पढ़ना। मैं भी नहीं पढ़ता था यार 6 महीने। बताओ एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे? अगर 6 महीने से पढ़ रहे हो तो एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या जाएगा? और अगर कोई 6 महीने से नहीं पढ़ा और एक दिन पढ़ के क्या ही कर लोगे? तो उस दिन आपको नहीं पढ़ना। ये पहला चीज है। दूसरा चीज, जब आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उसके अंदर में ही इस तरह से ओएमआर आता है। ये तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में निकाला है, कलर में रहता है। अभी इसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैमरा यहाँ लाके। तो आपको क्या करना है कि जब आपको मिल जाएगा तो आपको जो है ओएमआर को उससे निकालना है। क्वेश्चन के अंदर में ही रहता है, ओएमआर को निकालना है। उसमें जो भी चीज रहता है, नाम वगैरह, ये सब रोल नंबर वगैरह, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। उसको अच्छे से भरना है। नाम कैपिटल में रहता है भरने के लिए, मतलब सारा जो है ये कैपिटल में भरना है। जो आपका नाम है, पूरा नाम जो है, फादर का नाम जो भी रहेगा कैपिटल में भरना है। ठीक है, या तो आप ब्लैक पेन ले लेना या फिर ब्लू पेन लेना। वो भी क्या, बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं, जो बहुत जेल पेन रहता है वो नहीं चलेगा। आपको बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, ब्लैक या फिर ब्लू। तो मैं तो कहूंगा कि ब्लैक ही ले जाना क्योंकि ज्यादा ब्लैक ही होता है सब जगह। ठीक है, तो ब्लैक ही लेके जाना। ठीक है, और रोल नंबर खास करके देखो, नाम अगर आप पे एक भी मिस्टेक होता है तो वो चल जाएगा, बट रोल नंबर में अगर आप पे एक भी मिस्टेक होता है तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। 6 महीना साल भर का जो है मेहनत बर्बाद चला जाएगा। तो रोल नंबर, हाँ भले आपका 2 क्वेश्चन छूट जाए वो ठीक है, लेकिन रोल नंबर जरूर भरना। मान लो आप 150 में से 140 नंबर ला रहे हो और रोल नंबर ही नहीं भरे हो तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा। 140 नंबर लाके क्या ही करोगे? और मान लो 5 नंबर कम ही आएगा, 135 नंबर आएगा, और अगर रोल नंबर अच्छे से भरोगे तो 135 नंबर आ जाएगा। तो आपको मेन चीज है कि आपको जो है रोल नंबर ये अच्छे तरीके से भरना है। ठीक है, तो ये हुआ मेन चीज। अब चलो बताते हैं कि जब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये चीज ओएमआर भर दोगे, उसके बाद जब क्वेश्चन आप पढ़ने को शुरू करोगे, जब पढ़ोगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं पढ़ना है। अब होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, थोड़ा समझ में नहीं, कंफ्यूजन है, चलो एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इस तरह से पढ़ोगे ना, जब इस तरीके से रिपीटेड करके क्वेश्चन पढ़ोगे, नहीं एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा चलो एक ही क्वेश्चन पढ़ते नहीं। इस तरह अगर 1-2 भी क्वेश्चन पढ़ दिए आप शुरू में या फिर बीच बीच में, तो समझ लो कि आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन, आपका मतलब माइंड उस तरह से बन जाएगा कि आप जो है बार बार क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप कोशिश करना कि रिपीट करने का क्वेश्चन मत करना। जब एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा ना, उसका ऑप्शन पढ़ना। बहुत बार होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता लेकिन ऑप्शन से समझ में आ जाता, इलिमिनेट करके भाई चलो ये 3 ऑप्शन तो सेम सेम लग रहा है, एक ऑप्शन अलग है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो इग्नोर करना क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ने का। ये करोगे तो आपका टाइम घटेगा ही घटेगा, तो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज
बहुत कोई क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और रंगाते जाते हैं ओएमआर को। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब बोलोगे कैसे गलत है? देखो, आपके पास एक ओएमआर रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा, बगल में कॉपी रहेगा, 3 चीज रहता है। अब वहां क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर इसको एडजस्ट करोगे, फिर रंगाओगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर इसको एडजस्ट करोगे, फिर रंगाओगे। तो देखो क्या इसमें टाइम ज्यादा लगता था। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जब पढ़ते जाओगे, जो आंसर है फटाफट वहां टिक मार देना। और इसके पहले वाला वीडियो में, जिसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने बताया है कि क्वेश्चन को कैसे आपको पढ़ना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। 3 तरीका होता है, वो चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लेना, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना, ठीक है। तो वो तरीका है कि आपको जो है क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन में ही टिक लगाते जाना है शुरू में, और उसके बाद ओएमआर भरना है। अब ओएमआर भरने का तरीका बताता हूं, ठीक है। अभी बहुत कोई क्या करते हैं, हम देखे हैं कि बहुत कोई क्या करते हैं कि 150 क्वेश्चन बना लेते हैं आराम से, उसके बाद जाकर ओएमआर भरना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें ये होगा कि आप क्वेश्चन तो बना दिए, अगर आपके पास टाइम नहीं बचेगा ना, आपका ओएमआर छूट जाएगा। खूब क्वेश्चन में टिक लगा भी दिए, सही कर दिए, अगर आप ये नहीं भरे हैं तो वो टिक आपका कोई काम का नहीं होगा। अगर इसमें आप रंगा दिए हैं ओएमआर में, तभी आपका माना जाएगा आपने वो आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो मेन होता है ये। अब ये रंगाने का तरीका बताता हूं आप लोगों से, ठीक है। छोटी छोटी गलती होता है, अगर आप ये छोटी छोटी गलती ही करोगे ना, ये चीज बहुत लोग इग्नोर करता है। बहुत यूट्यूबर जो भी है या टीचर लोग जल्दी बताते नहीं है। सब जो एग्जाम देता है ना, जो फील करता है, वही चीज बता सकता है। तो मैंने एग्जाम 3-4 बार दिया है, 4 बार दिया है, 4 बार मैंने पास किया। और ये छोटी छोटी चीज आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत कोई क्या करते हैं कि जब बताएं कि पूरा एक ही बार पढ़ेंगे, पूरा रंगा देंगे, वो तो क्या गलत है, छूटेगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्ट वाइज बांट लेना है। मतलब एक सब्जेक्ट सीडीपी बनाना है, 30 का 30 क्वेश्चन बना लो। सीडीपी बनाने के बाद ओएमआर लो और एक करके रंगना शुरू कर दो। उसके बाद इसको ओएमआर के बगल में रखो, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप मैथ बनाओ, ईवीएस बनाओ, साइंस बनाओ, उर्दू बनाओ, इंग्लिश बनाओ, हिंदी बनाओ, संस्कृत, जो भी बनाओ, एक सब्जेक्ट बनाओ। पूरा बनाने के बाद इसको रंगाओ, ठीक है। दूसरा बनाओ, इसको रंगाओ। इससे देखो बेनिफिट ये बताता हूँ, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है इस तरह से करने से, ठीक है। देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, आंसर बनाते जा रहे हो ना, इससे क्या होता है बताता हूँ, नुकसान बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बहुत बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन रहेगा, यार इसका आंसर ये होगा, और उसी टाइम आपको लगेगा चलो ये तो सही है, मार देते हैं, उठरंगा दोगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में छिपा रहा था, क्वेश्चन में ही छिपा रहा था। जब 1-2 क्वेश्चन के बाद अगर पढ़ोगे, अरे यार ये तो क्वेश्चन में ही दिया, इसका आंसर तो वहां पर वो चीज होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, आप टिक मार दिए हो क्वेश्चन में, अभी इसमें रंगाई नहीं है। जब पूरा सब्जेक्ट बना लोगे ना, इस तरह अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, चलो ये क्वेश्चन इसका आंसर ये तो होगा, तो छोड़ दो उसको, टिक लगा के। जब 2-3 क्वेश्चन और पढ़ोगे तो लगेगा यार भाई इसका आंसर यहाँ पर भी है। तो वही चीज आप यहाँ जाकर सही कर सकते हो। अगर इसमें रंगा दोगे तो फिर तो सही कर नहीं सकते हो। तो ये एक फायदा होता है जब आप 30-30 क्वेश्चन करके बनाते हो, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन छूटने का भी चांस नहीं रहता है, भाई मेरा ओएमआर टाइम नहीं बचा, ये नहीं बचा। तो ये चीज आपका टाइम बचेगा। ये हुआ दूसरा तरीका। अब होता है कि भाई एग्जाम में हम पहले कौन सा सब्जेक्ट बनाए। देखो, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर हमसे पूछोगे या मेरा सजेशन लेना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले सीडीपी बनाओ। सबसे पहले शुरू में माइंड फ्रेश रहता है, और सीडीपी अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो गड़बड़ जाएगा। तो सीडीपी को एकदम रिलैक्स मोड में बनाना है, तो सबसे पहले काम करो, सीडीपी बनाओ। सीडीपी के बाद आपका अगर मैथ मजबूत है तो मैथ वाले मैथ बनाएंगे, जिनका ईवीएस मजबूत है वो ईवीएस बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको चले जाना है लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में आपको जो इजी लगे, चाहे इंग्लिश रखे हैं वो आपको इजी लगता है या हिंदी इजी लगता है, तो आपको चले जाना लैंग्वेज के पैसेज में। पैसेज को ये कभी मत करना कि एग्जाम में मेरा जो है टाइम की वजह से पैसेज छूट जाए, दूसरा क्वेश्चन छूटेगा, पेडागोजी छूटेगा, छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो पैसेज क्या होता है, कहानी है, कहानी देख के ही आंसर, मतलब उसमें अगर आप पढ़ के दोगे आंसर, तो आपका जो है वो आंसर 110% वो सही ही होगा, गलत होगा ही नहीं। और अगर टाइम नहीं रहने के कारण अगर वो छोड़ता है, आपको बहुत अफसोस होगा, भाई पैसेज काश करके हम मतलब हम पैसेज बना लेते हैं, वो सही हो जाता। दूसरा क्वेश्चन होता है डाउट भी होता, चलो ये नहीं बनता हमसे, लेकिन पैसेज बनाने के बाद तो बन ही जाता। तो आपको क्या करना है, पैसेज को छोड़ना नहीं। तो सपोज शुरू में सीडीपी बनाना है, उसके बाद मैं तो कहूंगा कि आप लोग चले जाना पैसेज में, दोनों का पैसेज, हिंदी का पेपर 1 का पैसेज बनाना, पेपर 2 का भी पैसेज बनाना, उसके बाद रंगा देना। पैसेज का मतलब है कि 15-15 मार्क्स का, ठीक है। जो पेडागोजी रहता है ना वो छोड़ देना, उसके बाद आ जाना ईवीएस में, ईवीएस आ जाना या फिर मैथ में आ जाना। ये दोनों में से कोई बना लेना, और उसके बाद बनाते बनाते फिर लास्ट में तब जाके लैंग्वेज का जो है वो पैसेज बनाना, जो कि सॉरी पेडागोजी बनाना, जो कि मैं भी इसी तरह से करता था, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और जहां स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, ये लैंग्वेज बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। 60 मार्क्स में आपका जो है 45 प्लस मार्क्स आपका आ जाता है इजीली, दोनों मिला के, ठीक है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसको जो है छोड़ने नहीं देना, एग्जाम के टाइम वजह से छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ तरीका। अब चलो आते हैं ओएमआर पे, और यहाँ पे आपको बताता है कि क्या क्या चीज आप इसमें रहता है, क्या क्या चीज आपको भरना है, और ओएमआर को कैसे
कलर करना है जिससे कि आपका मार्क्स मिल जाए। बहुत बार होता है कि आपने OMR को रंगाया, आपका मार्क्स ही नहीं मिला उसका, या उसको काउंट ही नहीं करता, क्योंकि ये कंप्यूटर से काउंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान हाथ से कॉपी चेक करता नहीं, ये कंप्यूटर से होता है चेक। अगर यहाँ पर आप मिस्टेक करोगे तो पूरा एग्जाम आपका बेकार चला जाएगा, वो कोई फायदा होगा नहीं, आप कितना भी बना लो। तो चलो अब आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सॉरी यहाँ पे, और इसको बताते हैं आप लोग कैसे भरना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे। तो फ्रेंड देखो, इस तरह का आपको OMR मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है कैपिटल में। जैसे मान लो मेरा नाम है शाहीन, तो यहाँ पर लिखोगे SHAHIN, ऐसे कैपिटल में। ठीक है, और ऐसा नहीं है राइटिंग बनाना, इससे कोई मतलब नहीं, आपको नाम लिखा जाना चाहिए। फादर नाम है कैपिटल में लिख देना है, डेट होगा तो डेट लिख देना, लगभग आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये रहेगा आपका जो सेट रहता है, बुकलेट सेट। जैसे यहाँ पर मेरा S है, तो अब देखो यहाँ पर कोड लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का भी कोड, तो आपका लगभग ये दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पर SIP है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, वो कौन सा कोड आपका है। अगर आपको यहाँ पर जैसे देखो ये S है मेरा, और लैंग्वेज में भी S है, तो आपको यहाँ पर S लिखना है इस तरह से। ठीक है, और नीचे रहेगा अगर रंगाने वाला मान लो तो रंगा देना है। ये हुआ, इतना चाहिए। अब होता है मेन चीज यहाँ पे अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। अब मान लो मेरा रोल नंबर है 521, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरा 2 रहेगा इस तरह से, 4 6 7 9 0 6, मान लो इस तरह से मेरा ये है। इसको रंगाने का तरीका क्या है, देखो ये 1 है तो इस लाइन में आओ, इस लाइन में यहाँ से 1 इस घर को रंगाओ इस तरह से। ठीक है, 2 है तो इस वाला लाइन में 2 को रंगाओ इस तरह से। ठीक है, यही तरह रंगाने का तरीका है। 4 है तो सीधा कर देता हूँ, 4 है थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ठीक है, लाइट में ये 4 है तो ऐसे करते आओ, यहाँ पे 4 देखो कहाँ यहाँ दिख रहा है, इसको रंगाओ इस तरह से करके। ठीक है, तो इसी तरह से रंगाना है आपको इस तरह से। 5 है तो इस तरह करके 5 आओगे इस तरह से। 0 है तो यहाँ 0 रंगाओगे, इसके सीधा में 6 है तो यहाँ 6 रंगाओगे इस तरह से। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद है ये पुस्तक आपका जो है, जो भी आपका क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन भी रहता है बुकलेट नंबर, तो वो देखो यहाँ पे लिखा है बुकलेट नंबर, यहाँ लिखना है और उसी तरह से रंगा देना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो गया। ये चीज सबसे पहले करना है। यहाँ आपका है सिग्नेचर, नीचे में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तो ये कर देना है आपका हस्ताक्षर, ये छोड़ देना है। ये जो है वीक्षक जो भी इन्विजिलेटर रहेगा वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन फाड़ के बनाना शुरू करना है। जैसे देख लो ये 30 यहाँ तक है, 30 है ना, मतलब समझ लो कि 30 क्वेश्चन आपका CDP का है। CDP का पूरा बना लेना है, टिक मार देना है उसी में, और किस तरह से टिक मारना है वो भी मैंने बता दिया है, तो पिछला वीडियो जाकर देख लेना। अब मान लो कि मेरा 1 नंबर का है वो 3 नंबर से ही हुआ। ठीक है, ये है ऑप्शन, फोकस कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये मान लो मेरा कि 3 नंबर इसका होगा, ये 1 का, तो आपको क्या करना है, ये 3 नंबर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये 3 नंबर है, तो आपको क्या करना है, इसको रंगाना है। अब कैसे रंगाओगे, देखो ऐसे, पहले कोशिश करो किनारे का लेने का इस तरह से। ठीक है, किनारे किनारे, उसके बाद बीच को रंगाना हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रंगाना। बहुत कोई क्या बोलता है, देखो ये छोटा छोटा छूट गया ना भाई, मार्क्स नहीं मिलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 11 नंबर का, मान लो मेरा 2 नंबर सही है 11 का। ठीक, तो इसको कैसे करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा इधर से, ये किनारे से, इसीलिए अब बीच में रंगा दो इस तरह से। ठीक है, ये अब मान लो मेरा इस तरह से इतना निकल गया एग्जाम्पल, देखो ये थोड़ा सा बड़ा बाहर हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ जाकर इस तरह से मिला दोगे, इधर भी मिला दोगे, तो ये फिर नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है। या फिर आप मान लो कि 18 नंबर का, 18 का मान लो मेरा 3 सही हुआ, अगर मान लो हम इस तरह से रंगाते हैं, इतना इतना इस तरह से, देख लो पूरा नहीं रंगाए, इतना रंगाए हम। ठीक है, ये देखो, तब भी आपका ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम पूरा टाइम देना। देखो ये एक सेकंड मैंने रखता है, अगर 1 सेकंड करके करो, अगर 60 अगर सेकंड आप बचा लेते हो 60 क्वेश्चन में, तो आपके 1 मिनट बच जाता है। CDP में 1 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, जान रहे हो, तो ये सब बहुत मायने रखता है। ऐसे नहीं पूरा एकदम रंगा रहे एकदम टाइम है दो। आपको तो क्या करना है, जब ये सब चीज बच जाएगा ना, पूरा सॉल्व कर दियो, 30 का 30, सॉरी 150 का 150 क्वेश्चन बना दियो, आपके पास टाइम बचा है, तब जाके देखो ऐसे कि भाई चलो ये तो थोड़ा सा कम है, चलो इसको फुल कर देते हैं। ये सब चीज बाद में करने का है। ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें है जो कि एग्जाम हॉल जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और दूसरा चीज, बहुत कोई क्या करता है, मान लो चलो हमको 44 नंबर का 2 नंबर हमको लगा पहले से, ये 2 नंबर रंगा दिए हम। ठीक है, फिर बाद में हमको समझ आया कि नहीं 2 या 3 है। अब बहुत कोई क्या करता है, इसको भी रंगा देता है, चलो यार 2 नहीं है 3 दे दे। भाई इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। अगर यही सिर्फ 2 ही रहने देता तो हो सकता है कि अगर 2 वाला सही होता तो मार्क्स मिल जाता। अब इसमें अगर 2 भी सही रहेगा ये वाला में तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 3 भी सही रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 2 घर रंगा देगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई घर नहीं रंगाओगे तो उसका भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप जब पूरा OMR 150 का 150 क्वेश्चन मिला दोगे तो आपको जो है क्या करना है,
बताता हूँ कि क्वेश्चन को पलटा के नहीं देखना है कि मैंने क्वेश्चन में टिक लगाया कि नहीं लगाया। आपको देखना है ओएमआर में कि ओएमआर में ना में कोई छूटा नहीं चला। अगर आपके पास टाइम बचा है ना, एक बार ऐसे घुमा के देख लेना, एक का ये, एक का ये, इस तरह करके मिला लेना। कोई छूटा तो नहीं ना, तो बहुत कुछ छूट जाता है। एक नंबर मैंने रखा है, अगर मान लो कि आपका 82 में पास है ओबीसी का, या फिर जनरल का 90 में पास है, 89 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन नहीं रंगाए हैं ना, छूट गया, तो आपके 1 मार्क्स से फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई माँ बाप ने आपको 1 नंबर देने वाला है। तो आपको ये बहुत बारीकी से देखना है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब रंगाने का भी तरीका बताता हूँ क्या करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, चलो मैं 30 सीडीपी का बना दिए हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन का पन्ना पलटते जाते हैं, उधर से मिलाते लिखते जाते हैं। 3 हुआ, उसके बाद वाला का 2 हुआ, उसके बाद वाला का 3 हुआ, इसे रंगा दिए। उसके बाद वाला का फिर 3 है, उसके बाद वाला का 4, ऐसे रंगाते गए। बाद में क्या चलता है पता है भाई, देखो बीच में हम छोड़ ही दिए। अब यहाँ जो छोड़ दिए, जो कि ये होना चाहिए इसमें, ये होना चाहिए इसमें, ये होना चाहिए इसमें, ये तो आपका गलत। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बहुत कोई क्या करते हैं कि मिलाते नहीं, एक ही बार यहाँ तक जाके उसके बाद देखते हैं, पता चला कि यहाँ बीच में छूट गया, इसके बाद से यहाँ जितना तक भरोगे सब गलत हो जाएगा। तो तरीका बताते हैं, ये सब में छोटा छोटा चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताते हैं कि आपको क्या करना। देखो 22 का मूल्य मेरा 2 सही है, तो 2 रंगा दिया। फिर 23 का मूल्य मेरा 3 है, 3 रंगा दिया। इस तरह करके पेज पलटा के 2-3 रंगा देंगे। 2-3 नंबर रंगाने के बाद मान लो कि यहाँ से तक रंगा दिए, उसके बाद वाला रंगा आपका हर ये 2-3 नंबर पे करना है। 2-3 नंबर रंगाने के बाद उसके बाद क्वेश्चन से आपको एक बार मिला लेना है कि 26 नंबर का, हाँ 3 नंबर में रंगाना है, 3 नंबर ठीक मिल रहा है। इससे होगा कि अगर मान लो बीच में आपका छूट भी गया ना, तो एक ही 2 क्वेश्चन आपको गलत होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गलत नहीं हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बहुत होता है कि नंबर नहीं मिलता, बस पेज पलटा है, अरे इसके बाद तो ये तो है, क्या ही नंबर मिलेंगे, इसके बाद तो 22 ही होगा, उसको रंगा जाता 23 ही होगा। और पता चलता है कि क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन को देखना ही भूल गए, उसके बाद वाला को रंगाना शुरू कर दिए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज आपको करना है। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करो। और ये जाते थे फिर से एक बार बोलेंगे कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ही बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।